सारा काम खराब हो गया। सेक्टर का एरिया मैंने इस सर्कल से निकाल लिया। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए नीचे करो यार, ऐसा मत करो कि मेरे प्यारे कैमरामैन। तो सर्कल तो होगा ही, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अगले सवाल पे आए हैं सैम्पल पेपर 2025 के। यहाँ क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट in the terms of pi of a circle radius 5 centimeter formed by a chord subtending 90 degree at center। साहब ये सवाल कुछ दिमाग में नहीं आया। देखो यार, सबसे पहली बात तो सर्कल तो होगा ही ना। सर्कल तो होगा ही, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमने वाला सर्कल होगा ही। अब सुनो, इस सर्कल से हमने बना दिया ये। अब देखो यहाँ बात हुई है कोड की, तो कोड भी बना दी सर, ठीक है। अब यहाँ ये जजमान क्या बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट बताओ। मेजर सेगमेंट क्या होता है? ये जा रही है कोड। कोड का नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है, इस पूरे ये जो मैंने शेडेड बना दिया अजीबोगरीब सा, ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालो। मैंने कहा सर देखो, मेजर सेगमेंट तो मैं निकाल लूँगा, लेकिन मुझे माइनर सेगमेंट की वैल्यू पता करनी पड़ेगी पहले। उसके लिए मुझे पहले सेक्टर का पता करना पड़ेगा, फिर यहाँ नज़र आ रहे इस ट्रायंगल का एरिया भी पता करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का और इस कोड का नाम रख देते हैं हम ए बी, और ये सेंटर हो गया ओ। और पहले हमें लिखना भी पड़ेगा, लेट अस एज्यूम ए बी इज आ कोड एंड ओ इज सेंटर, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन में ये भी कुछ बातें दरियाफ्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो कोड सबस्टेंडिंग कर रहे हैं 90 डिग्री कर रहा है, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और जो इसकी रेडियस है, रेडियस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर, ओ ए और ओ बी। तो भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल सबस्टेंडिंग एंगल 90 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। अब करते हैं कहानी शुरू। कैसे, देखो ध्यान से सुनो। अच्छा, एक बात और बता दूं, क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन है कि आपको पाई की वैल्यू नहीं ओपन करनी है, ये सब पाई में रहेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ सर्कल पहले, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ सर्कल तो चाहिए ही चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल जो रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर पाई, यानी 25 पाई। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर। आगे यहाँ पर देखिए, हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल गया। अब मैं इस सेक्टर का एरिया भी निकाल लेता हूँ, तो मैंने लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इक्वल्स टू, अब ओ ए बी का जो माइनर, क्योंकि ये माइनर सेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर निकाल रहा हूँ। तो माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा, यानी 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। अब ये कटिंग कर दे देंगे, ये बचेगा आपके पास 1/4। 5 का स्क्वायर 25 होता है, बच्चे को पता है 25 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 25/4 पाई। ये आ गया, ये आ गया सर, एरिया ऑफ सर्कल आ गया और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। अब देखो भाई, फिर से आ जाओ यहाँ पे, हमें पहले माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। माइनर सेगमेंट ये नीचे वाला जो पार्ट है,
ये नीचे वाला जो पार्ट है हमें ये निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या कैसे निकालेंगे? उसके लिए मैं कहूँगा पहले आपको सेक्टर निकालो। पहले आपने ये सेक्टर निकाल लिया, इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया लेस कर दो। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, नीचे जो है शेडेड कर दिया है माइनर सेगमेंट में। अब ज़रा बात को ध्यान से देखो, हमें अगर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले मुझे ये सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया मैं वैसे निकाल चुका हूँ, है ना? ये सेक्टर मैंने निकाल दिया, तो सर्कल से अलग कर लेते हैं। ओके, सेक्टर का एरिया मैंने इस सर्कल से निकाल लिया। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए नीचे करो यार, ऐसा मत करो कि मेरे प्यारे कैमरामैन। तो सेक्टर का एरिया निकालने के बाद अब मुझे ये नीचे का माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ये जो ऊपर ट्रायंगल है इसका एरिया, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा भाई ये सेगमेंट। दोबारा से देख लो, पहले हमने सर्कल का एरिया निकाला, सर्कल के एरिया में से हमें सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, और सेक्टर के एरिया में से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करेगा, तब हमारे पास सेगमेंट बचेगा। और इस सेगमेंट के एरिया को पूरे के सर्कल से, इस सेगमेंट के एरिया को पूरे के पूरे से सर्कल से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट बचेगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई, अभी अभी लाइक ठोको भाई, जल्दी जल्दी से। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन में करते हैं। तो भैया मैं सर्कल का एरिया निकाल चुका हूँ, सेक्टर का, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल चुका हूँ, मुझे अब ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये कैसे निकलेगा? देखो यार भाई मेरी बात सुनो, ये ट्रायंगल जो है ना वो 90 डिग्री एंगल है, और इसका नाम हमने AB रखा है प्यार से। 5 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, 5 सेंटीमीटर का इसका बेस है, तो यानी हाफ इंटू बेस OB इंटू OA। अब हमने निकालना है हाफ इंटू 5 इंटू 5, सीधी सीधी सी बात है, 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू आ चुकी है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो भैया फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्कल का एरिया निकाल लिया, माइनर सेक्टर का निकाल लिया, ट्रायंगल ऑफ AOB निकाल लिया। अब बारी है इस छोटे से सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट की। इतना कुछ निकालना पड़ेगा। जी हाँ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। उसके लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए मेरे पास वैल्यू आई थी 25/2 पाई माइनस 25/2 एरिया ऑफ सर्कल की ये वैल्यू आई थी। इससे आगे कुछ हम कर नहीं सकते, सिर्फ इसको इतना लिख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम नीचे 25/2 जो है, तो इसके आगे हम करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और मैंने आंसर निकाल दिया, तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा से कर लेते हैं। हाँ, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना था, मेजर सेगमेंट निकालना था, मतलब कि सर्कल, बार बार मैं बता रहा हूँ, नीचे मैंने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, अब ऊपर का मेजर सेक्टर निकालूँ, मेजर सेगमेंट निकाल रहा हूँ। तो कैसे भाई, मैं एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को।
चलो जी शुरू करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल हमारा 25 पाई था। एरिया ऑफ सर्कल हमारा 25 पाई था। 25 पाई लिख दिया। यहाँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो था नीचे मेरा 25 ब्रैकेट पाई -2, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25/2, ठीक है भाई, पाई -25/2 ये सब था, ठीक है, ब्रैकेट में। ठीक है भाई, माइनर सेगमेंट ये है और सर्कल ये है। अब मैं लेस कर दूं, अगर मतलब ये ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो अंदर का जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये लो, 25 ऊपर रहा, नीचे 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा हम इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। और कैलकुलेट अगर करना चाहें तो भी मुश्किल है कि आप कर पाएँ, क्योंकि बेटर रहेगा आप इसको यहीं तक छोड़ दें तो बेस्ट रहेगा। हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में, बगैर किसी चिंता परेशानी के, बगैर किसी टेंशन के। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इतनी मेहनत करवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, बस दैट्स इट। और इंस्टाग्राम का पेज ये रहा, फॉलो कर लेना। ठीक है, सारा काम खराब हो गया।